लाइफ इज बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट। जिंदगी जो है वो किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से, क्यों, जो हम शब्द यूज करते हैं, क्यों और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कारण, और उस कारण का जो प्रभाव है, उस कारण की वजह से जो प्रभाव पड़ा, जिंदगी इससे भी कहीं गुना आगे है। मतलब केवल ये जानना ही जिंदगी नहीं है, ये बहुत लिमिटेड चीज है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि लाइफ की जो हमने मीनिंग जानी हुई है, लाइफ में जो हमने मीनिंग्स अटैच की हुई हैं, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। लाइफ का मतलब, मेरा मतलब यहां पर यह है कि एक ह्यूमन बीइंग जो अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में गुजरता है, उसके साथ जो है वो उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, वो काम करता है, उसकी कुछ बायोलॉजिकल नीड होती हैं, या फिर हम बात करें पेड़ पौधों की, रंग बिरंगे जो फूल होते हैं कैसे वो खिलते हैं, पक्षियों की बात करें, जानवरों की बात करें, जहाँ पर जो है वो एक हिरन घास खा रहा है जबकि जो एक शेर है वो हिरन को खा रहा है। ये पूरी फूड चेन, मैं इस लाइफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो लाइफ है, हम लाइफ को देखते हैं कि क्या कारण है, इस वजह से ये हुआ है, रीजन क्या है, इस वजह से, ये इसका रीजन था, इस वजह से हुआ है। रीजन जो होता है, जो कारण होता है, वो बहुत ही तुच्छ चीजों का होता है। यानी कि मैकेनिकल रोबोटिक चीजों का रीजन होता है कारण, यांत्रिक चीजों का। जो रिपीटेड चीजें होती हैं उनका, और रीजन बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर लाइट चली जाती है, इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, लाइट चलेगी, और रीजन हो सकता है इसका, हमने रीजन देखा कि भाई फॉल्ट हो गया है, कि कोई फॉल्ट हो गया है, तार कहीं से अलग हो गया है जिसकी वजह से करंट आगे पास नहीं हो पा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, फिर उसके बाद हमने ठीक कर दिया। यहां तक सही है, यहां तक रीजन देखना सही है। लेकिन यहां पर मैं लाइफ की बात कर रहा हूं कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने आया हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे, मुझे रिलेशनशिप में जो है वो फेलियर क्यों मिल रहा है। आज के टाइम पर यंगस्टर का 30-40 तक की एज तक का जो सबसे बड़ा इशू है वो रिलेशनशिप इश्यूज है। और जब जब आप खुद से दूर होते चले जाएंगे, जब जब आप खुद को नहीं समझेंगे, तो आप फिर रिलेशनशिप, इधर उधर की चीजों में, आइडियाज में, ठीक है, किसी मूवमेंट में, किसी चीज को बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में, मतलब बाहर की चीजों में आप उलझते हुए चले जाएंगे और उनको ही सब कुछ मानना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन तुम जब खुद को जानोगे तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि लाइफ को जो है वो अनलिमिटेड रखा जाए। मतलब इसको डिफाइन भी अगर आप कर रहे हो तो आप, ठीक है, ओके, अगर आप डिफाइन कर रहे हो, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर सकते लाइफ को। आप लाइफ का कोई रीजन नहीं ढूंढ सकते, लाइफ की कोई मीनिंग नहीं खोज सकते, क्योंकि कोई आप मीनिंग बनाएंगे लाइफ की, आपने मीनिंग देखी कि मैं भाई शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, इसमें खुशी मिल जाएगी, इसमें आपने मीनिंग देखी, लेकिन वहां पर भी झगड़े, रिलेशनशिप टूटना, इश्यूज होना, ये सारी चीजें। हम मीनिंग देखते हैं कि हम जो है वो घर मकान बना रहे हैं, लेकिन जो है वो
चलो भूकंप आ गया, हमने मीनिंग देखी कि हम रोज जिम जा रहे हैं, हेल्दी चीजें खा रहे हैं, लेकिन एकदम से एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, या फिर कोई डिजीज हो गई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये चीज गलत है, मैं कह रहा हूं आप इस मीनिंग से खुद को मत जोड़िए। जब आप किसी लाइफ में कोई भी चीज जो होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी आप सोच रहे हो कि मेरा काम सारा हो रहा है, लकीली आप जो हैं वो आपके सारे काम होते जा रहे हैं, प्रोफेशन में आपके सारे काम होते जा रहे हैं, आपकी लाइफ में सारे काम होते जा रहे हैं, और आप किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और आपके अंदर यही आ रहा है कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है, ये भगवान की कृपा, बस भगवान की कृपा है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उस दिन आप कहेंगे कि यार, मतलब आपने जो मीनिंग अटैच की हुई थी वो दी एंड, खत्म। और कभी ठीक हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा, कभी उससे भी गलत हो जाएगा, कभी ठीक, कभी उससे भी ठीक, प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। साइंस तो इवन बेसिक उस पर भी नहीं पहुंच पाई है कि असल में चीजें हैं क्या। क्वांटम लेवल पर अगर हम देखें तो चीजें या तो पार्टिकल हैं या वेव की फॉर्म में, मतलब एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में है यही नहीं पता, बेसिक लेवल पर भी। तो सोचो जो लाइफ इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो पैसा मिल गया तो ठीक है, हम हमारे पास ये सामान आ गया, हम हमारे पास ये मटेरियल चीज़ें आ गई तो हम इसलिए खुश हो जाएंगे। हमारे पास ने जो है वो कोई अच्छा सा घर खरीद लिया, या हमने कोई अच्छा सा व्हीकल खरीद लिया, लेकिन वो मीनिंग जो है वो हमने जो अटैच की हुई है, थोड़ी देर बाद वो पुरानी लगने लग जाती है और फीकी होने लग जाती है, फिर उसमें से जो है वो सुख जो होता है वो खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी नीड है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर अलग है। उसकी नीड, किसी की नीड जो है वो 2 रोटी खाने की, किसी की 3 की, किसी की 4 की, किसी की 5 की भी है, किसी की 6 की भी है। तो वो मैटर नहीं करता। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा अगर पैसा कमा रहे हैं तो आप गलत हैं, आप जो है वो किसी एक्टिविटीज़ में हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी में, तो वो भी गलत है। गलत सही जैसी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। वो आपको देखना है आपके लिए ठीक क्या है। बट यस, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज़, जो मटेरियली जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, और जो जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। अब आप बोलेंगे कि मैं पक्षियों की तरह उड़ना चाहता हूँ, और आप जो है वो एक बिल्डिंग से छलांग लगा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए आपको कुछ अ, ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा जिससे कि आप पैराग्लाइडिंग टाइप का करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर लाइफ बहुत ही अनलिमिटेड चीज़ है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और जब जब आप, अब सफरिंग कहाँ होती है, सुनना जरा ध्यान से। सफरिंग वहां होती है जब हम मीनिंग अटैच कर देते हैं, और वो फिर जो मीनिंग है वो टूट जाती है। लाइफ हर मोमेंट बदल रही है, हर मोमेंट चेंज हो रही है, हर मोमेंट पुरानी मीनिंग हट के नई मीनिंग आ रही है, नया नया नया। हर मोमेंट बदल रही है, हर मोमेंट चेंज हो रही है, हर सेकंड कुछ ना कुछ नया हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है लाइफ में। चाहे वो बड़े लेवल पर हो रहा हो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, या सूक्ष्म लेवल लेवल पर हो रहा हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो हम खोजने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो है वो दुख क्यों है, भगवान कौन है, हम कैसे शांति से रह पाएंगे, चीजें कैसे सही हो पाएंगी। हम खुशियां तलाशते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, बहुत तरह की चीजें करते हैं हम। और लाइफ तो हमेशा नई है, वो बदल रही है, तुरंत चेंज हो जा रही है, परसेप्शन बदल रहे हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है, इवन बॉडी चेंज हो रही है, डेथ आ रही है। तो इस लाइफ लाइफ को हम कैसे समझे? क्या लाइफ को कभी हम समझ सकते हैं? जी नहीं। और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर इस फैक्ट को फेस करो। भले ही तुम्हें अभी थोड़ी दिक्कत होगी, तुम्हारे अंदर अनसर्टेनिटी आएगी, इनसिक्योरिटी आएगी, सारा बेसिक गायब हो गया कि लाइफ को तो कुछ कुछ मीनिंग नहीं है, क्या समझे क्या नहीं।
थोड़ी देर इसके साथ रहने की कोशिश करो। तुम्हें पता है, जो मैं तुम्हारे अंदर से ये चीज़ें हटा रहा हूँ, तुम एक अनलिमिटेड बेस तैयार कर रहे हो अपना, एक अनलिमिटेड फाउंडेशन तैयार कर रहे हो। और वो अनलिमिटेड फाउंडेशन, उसमें ऐसी सिक्योरिटी है, ऐसी सर्टेनिटी है जिसको नहीं बताया जा सकता। एक बार तुम जरा अगर लाइफ को बिना कॉज इफेक्ट के, बिना रीजन के, बस मोमेंट टू मोमेंट देखने लग जाते हो, जानने लग जाते हो, अवेयर होने लग जाते हो हर चीज को लेकर, तो मैट्रिक्स अपनी पावर लूज कर देती है। मैट्रिक्स, माया अपनी पावर लूज कर देती है। अब यहां पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि सच में ही माया है, सच में ही मैट्रिक्स है, मैं एक चीज बता रहा हूं। तो लाइफ का जो बेस है वो अनलिमिटेड है। इसमें चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, इनका मीनिंग निकालना, इनको किसी चीज से रिलेट करना, जोड़ना, समझना, थिंकिंग के लेवल पर, थॉट्स के लेवल पर जो है वो चीज़ों को जानना। मैंने बोला थिंकिंग सिर्फ एक ही जगह पर ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चीज़ों में, कि ये क्यों हुआ, बस। लेकिन इसका आंसर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ दुख क्यों है, भगवान ने मुझे इस दुनिया में क्यों पैदा किया है, क्या जो है वो कोई गॉड है नहीं है इस दुनिया में, क्या जो है वो मेरा अगला जन्म कैसा होगा, या मैं पिछले जन्म से आया हूँ, पिछले जन्म में क्या था, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, कंपैरिजन, इन सब से परे है लाइफ। लेकिन हम लाइफ को देखने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसको बांधने की कोशिश करते हैं कि हमारे थॉट्स में बन जाए, हमें कुछ बंधा हुआ मिल जाए, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है ना कि बस कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसका कोई रीज़न बता दो, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, बस वो एक कंपल्शन हो जाता है बस खाली। लेकिन परमानेंट जो आपको रीज़न मिलेंगे, परमानेंट जो आप, वो आप लाइफ को फेस करके ही जान पाओगे, ट्रू में, एक्चुअल में, रियलिटी में। तो अपना जो बेस बनाओ, अपनी जो थिंकिंग बनाओ, वो अनलिमिटेड थिंकिंग बनाओ, उसको उसको पर्टिकुलर किसी जगह पर बांध कर फिक्स मत कर दो, उससे अटैच मत हो जाओ। जस्ट कुछ नहीं, बस इस मोमेंट मुझे क्या सुनाई दे रहा है, मैं क्या देख रहा हूं, मेरे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर आ रहा है, फीलिंग आ रही है, जस्ट इसको लेकर अवेयर रहो, बस। और कोई इंक्वायरी करनी है कि ऐसा क्यों है, गॉड के बारे में इंक्वायरी करनी है, तो एक बार बोल दो, बस। अब बार बार उसको मत बोलो कि मुझे गॉड की इंक्वायरी करनी है, बार बार उस थॉट को लेकर अटैच मत हो जाओ। तुमने एक बार बोल दिया, तुम्हारा दिमाग आज नहीं तो कल, या एक सेकंड के अंदर ही, इससे भी अटैच मत हो, तुम्हें रीजन दे देगा, थमा देगा तुम्हारे हिसाब से, जिसको तुम यूनिवर्स भी कह सकते हो, नेचर भी कह सकते हो, तुम्हें रीजन थमा देगा कि क्या क्या है। हर एक यहाँ पर चीज अनलिमिटेड है। यहाँ पर एक एक कण अनलिमिटेड है, यहाँ पर एक एक पार्टिकल। हम जब उसको नहीं जान सकते, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो क्या है, तो उससे बना शरीर, उससे बनी चीजें को कैसे जान पाएंगे। इवन शरीर तो एक कॉन्शियसनेस है, शरीर में कॉन्शियसनेस है, ह्यूमंस, हम जानते हैं, समझते हैं चीजों को, इंटेलिजेंस है हमारे अंदर। एक इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए भी हम अभी भी डुअल हैं कि वो एक्चुअल में वेव है या एनर्जी है। और कई सारी चीजें आ रही हैं, और भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ढूंढे जा रहे हैं, लास्ट में कुछ पता नहीं लग रहा है क्या है। तो सबसे जरूरी चीज वो आपको ये देखनी है, क्योंकि यहाँ पर चीजें अनलिमिटेड हैं, आप भी अनलिमिटेड है, आपके हिसाब से ठीक क्या है, आपके हिसाब से सही क्या है, ट्रू में, एक्चुअली में। ये नहीं कि मैंने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, यहाँ इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, ये गुरु ऐसे कह रहे हैं, वो गुरु ऐसा कह रहे हैं, नहीं।
इस ये मंत्र ऐसा है, वो मंत्र ऐसा है, दुनिया भर की बातें नहीं। अपने अंदर एक ऐसा स्पेस रखो जो अनलिमिटेड रहे, और एक स्पेस मैकेनिकल चीजों के लिए, और बाकी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं जो भी है उनके लिए वो रखो। एक स्पेस तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जो अनलिमिटेड है, बल्कि है भी वो स्पेस अनलिमिटेड, लेकिन तुम उसको जानते नहीं हो वो अनलिमिटेड स्पेस है। वो स्पेस ऐसा अनलिमिटेड रखो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी बुरी से बुरी चीज हो जाए, वो तुम्हें अंदर तक इफेक्ट ना कर पाए, क्योंकि तुम्हें पता रहे लाइफ जो है वो अनलिमिटेड है। यहाँ पर जो होगा वो भी अनलिमिटेड, जो नहीं होगा वो भी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का एक छोटा सा कण भी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का अनलिमिटेड भी अनलिमिटेड। एक स्पेस आपके अंदर रहना चाहिए। ये जो हम चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो चीज हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो सोच रहे हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो आंसर्स हैं, आप जो समझना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये चीज एक अलग उसमें रखो, और अपने अंदर एक ऐसा स्पेस रखो जिसको कोई टच भी ना कर सके, जो एक, अब आपको खोजना है वो कैसा स्पेस जो मैकेनिकल ना हो। तो हम ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब जस्ट लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इससे अपने आप को रिलेट भी मत करो। अगर आपके अंदर कुछ थॉट आ रहे हैं, या फिर आपने पास्ट में कुछ गलत काम किया है, या फिर मतलब इनसे अपने आप को आप रिलेट कर ही नहीं सकते, कि वो जो आपने किया था, जो वो आप करोगे, कुछ भी, नो मैटर अच्छा या बुरा, वो भी एक दिन पुराना हो जाएगा। तो अपने अंदर एक स्पेस आपको रखना है, और वो स्पेस अनलिमिटेड स्पेस होना चाहिए। उसमें मैं लाइफ को किसी भी तरह देख सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ, उसकी बिना मीनिंग अटैच किए, उसको बिना रैशनलाइज किए, इस वजह से हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, बिना कॉज एंड इफेक्ट के देखे हुए, ये सारी चीजें। एक छोटी सा हिस्सा तुम्हारा बस, ये जो जिंदगी चल रही है, जिसको तुम देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, जान रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अपने शौक पूरे कर रहे हो, या फिर सफरिंग से जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है लाइफ का, और कुछ नहीं है ये। सो आई होप मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ, और आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।